हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं, यह ऑर्थो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज्यादातर देखने को आजकल मिलता है। इस चीज की आज हम बात करेंगे, वो है हमारा अर्थराइटिस। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस कहते किसको है, इसके कॉजेस के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, प्लस साथ में मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ऑर्थो से रिलेटेड जितने सारे डिजीज हैं उन सभी को देखें और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जनरली बोला जाता है कि अर्थराइटिस कहते हैं किसको है, जब एक या एक से अधिक जॉइंट में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस चीज को अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में कि जिस वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस लगा हुआ है तो यह इन्फ्लामेशन को शो करता है। जैसे स्टोमेटाइटिस, आइटिस वर्ड लगा हुआ है, इन्फ्लामेशन को शो करता है। हेपेटाइटिस यानी लीवर और आइटिस वर्ड इन्फ्लामेशन को शो करता है। तो इसलिए ऑलवेज याद रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस वर्ड लगा हुआ है यानी इन्फ्लामेशन को शो करता है। तो वही बोला गया कि अगर ज्वाइंट, एक या एक से अधिक ज्वाइंट के पास में अगर इन्फ्लामेशन रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थराइटिस बोलेंगे। ज्वाइंट के पास बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के अर्थराइटिस होते हैं। सबसे पहला रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्या बोलते हैं, पहला को रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, दूसरे को रूमेटॉइड स्पॉन्डायोलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड स्पॉन्डायोलाइटिस के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड नंबर बात करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है। तो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा सीवियर और डेंजर है। यह ज्यादातर देखने को मिलता है, ये आपके फिंगर, फीट, एंकल, ये सभी में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। बात किया गया, इट इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ऑफ फिंगर, रिस्ट, फीट, ankles and later involvement of the hip, knee, shoulder, neck। यानी स्टार्टिंग में आपके फिंगर में, कलाई में, एंकल्स में, धीरे फिर रिस्ट में, अलग अलग जगह पे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये सभी क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स आपको पहचानने के नियम है। और जब भी आप कोई सामान को उठाइएगा या फिर फिंगर ऐसे मोड़िएगा, सीधा करिएगा तो कटकट का आवाज सुनाई देगी, ऐसा लगेगा कि कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऐसे देखने को मिलेंगे। तो उस चीज को क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। इसका कोई भी आज तक नहीं पता चला है कि क्यों होता है, तो इसका कोई ऐसा कॉजेस नहीं है। बात करेंगे इसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट तक देखें। तो जैसे कि मैंने बताया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कोई भी कॉजेस वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे देखा गया उसमें सबसे पहला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण से, दूसरा इंफेक्शन, इंडोक्राइन इम्बैलेंस, अगर हार्मोनल चेंजेस में देखने को मिले हैं इम्बैलेंस के कारण से, यह देखने को मिलता है जेनेटिक, आपके पेरेंट्स में है तो आप में भी यह चीज देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी डिजीज के लिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसके कारण से भी आपको यह देखने को मिलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पैथोलॉजी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस होगा, आपका इम्यूनिटी कमजोर रहेंगे, जिसके कारण से आपको जो साइनोवियम है, जहां पे साइनोवियल फ्लूइड एक्यूमुलेट रहते हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होगा और एंटीजन एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होंगे, जिसके कारण से आपको आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है उसमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, उसके वर्क फंक्शन में अप डाउन देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से वहां पे एडिमा होगा, एडिमा प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेनुलोमुलर टिश्यूज, जो ग्रेनुलोमुलर टिश्यूज होते हैं वहां पे एडिमा कॉज करेगा, जिसके कारण से जो ग्रेनुलोमुलर टिश्यूज हैं वो एडेंशन क्रिएट करेंगे। एडेंशन करने का मतलब जो मोबिलिटी है उस चीज को डिक्रीज कर देगा, मोबिलिटी को डिक्रीज कर देगा।
और जब डिक्रीज हो जाएंगे तो बॉडी आपका जो जॉइंट्स है वो वहां पे मुड़ना बंद हो जाएगा, मूवमेंट करने बंद हो जाएंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिमोटाइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे रिमोटाइड अर्थराइटिस का साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जिसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको फीवर देखने को मिलेगा, स्वेलिंग, जॉइंट के पास में स्वेल दिखेंगे, आपको जॉइंट स्टिफनेस इन द मॉर्निंग, जब सुबह में उठिएगा तो हाथ सीधा नहीं होगा, एंकल ऊपर की ओर नहीं उठेंगे, तो ये आपको मॉर्निंग टाइम में देखने को मिलेंगे। मसल्स एच, मांसपेशियां बहुत ज्यादा पेन करेगा। फिर डिफॉर्मिटीज ऑफ जॉइंट, जॉइंट में डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेंगे, जॉइंट पेन करेगा। एंड रेडियस ROM यानी रेंज ऑफ मोशन, जो आपका हैंड का, रिस्ट का जो मोशन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, यानी क्या क्या जांच करेंगे। सबसे पहला MRI और बोन स्कैन, MRI करवाएंगे, बोन स्कैन करवाएंगे। सेकंड ESR, यूथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आप देखिएगा तो इंक्रीज रहेगा। एक्सरे करवाइएगा, जिससे आपके बोन्स में क्या डिफॉर्मिटीज है उस चीज को जॉइंट में दिखेगा। लो विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी है वो लो देखने को मिलेगा। एंड CBC जांच, ये सभी चीज आपको करवाना पड़ेगा। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला पेन को रिलीफ करने के लिए NSAID ड्रग देंगे, जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड आइब्रोप्रोफिल। दूसरा देंगे एंटी रूमेटिक ड्रग्स एंड फिर करेंगे हीट अप्लाई फॉर द वैसोडाइलेशन, एक्सरसाइज एंड द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। ये सभी चीज रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम लोग मैनेजमेंट देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सबका लगभग सेम होता है, जो मैं लास्ट में बात करूंगा। अब हम सेकंड जो पार्ट्स था उसके बारे में बात करते हैं कि कौन से अर्थराइटिस के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेकंड अर्थराइटिस के बारे में, जिसको रिमोटॉइड स्पोंडिलोलाइसिस के नाम से जानते थे। It is inflammation of the joint between the vertebrae and the sacroiliac joint. यह कहां पे इंफ्लामेशन करता है, आपका वर्टिब्रा और सैक्रोलिक जॉइंट्स के बीच में यह इंफ्लामेशन करने का काम करता है। कॉजेस फ्यूजन ऑफ वर्टिब्राई, जो फ्यूजन ऑफ वर्टिब्राई है इसको एंक्लोसिस के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। बैक, कमर पीछे की ओर दर्द करना, इनएबिलिटी टू बियरिंग वेट, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। एंड बात करते हैं काइफोसिस, काइफोसिस कहने का मतलब होता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्राई, जो थोरेसिक वर्टिब्राई है उसके कर्वेचर में एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट हो जाना, स्टिफनेस ऑफ द कर्वे सर्वाइकल रीजन, और जो आपका सर्वाइकल रीजन है उसमें स्टिफनेट आना, यानी सही से नहीं मुड़ पाना, मूवमेंट नहीं कर पाना, तो इस चीज को बोला गया स्टिफनेस वर्ड से डिनोट किया। बात करते हैं थर्ड नंबर में इसके मैनेजमेंट। सबका मैनेजमेंट सेम है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो कि थर्ड नंबर था। सबसे पहला रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जो कि मैंने बता दिया, जैसे रेस्ट, एंगल, ये सभी में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रूमेटॉइड स्पोंडिलोलाइसिस, ये मैंने सेकंड वाले बात किए, जो कि वर्टिब्राई और सैक्रोलिक जॉइंट्स के बीच में होते हैं। अब थर्ड नंबर बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इट इज अ नॉन इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू द कार्टिलेज डिजनरेशन। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस अफेक्टिंग द पीपल्स। बोला गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी इंफ्लेमेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। जो आपके बोन्स है इसके लास्ट में क्या होता है, कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो उस कार्टिलेज का क्या होता है, डीजनरेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो इस चीज को कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, स्वेलिंग वगैरह नहीं होते हैं। It happens when the protective cartilage on the end of the bones wear down over time. मैंने बताया जैसे जैसे आपका एज बढ़ते हुए जाता है वैसे वैसे बोन के जो कार्टिलेज लास्ट पॉइंट में होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। यह मोस्टली आपको हैंड में देखने को मिलेगा,
नी में, घुटने में देखने को मिलेगा, हिप्स में देखने को मिलेगा और स्पाइन में ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो यहां पे क्या होता है, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ लिगामेंट। जो लिगामेंट है उसका कैल्सिफिकेशन होना, जो आपका कार्टिलेज है उसका डीजनरेशन होना, जिसके कारण से आपका वेट बियरिंग ज्वाइंट इमूवल, जैसे ज्वाइंट के पास में वेट इंक्रीज करेगा और ये मूवमेंट करना बंद करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद ओवर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज है उसका ओवर ग्रोथ हो जाएगा और ज्वाइंट में इमोबिलिटी देखने को मिलेंगे और वही लास्ट में आगे चल के पस फॉर्मेशन वगैरह भी देखने को मिलेंगे। अब ये होता किसमें ज्यादा चांस, जिसका पुअर पोस्चर हो, यानी बॉडी पोस्चर अच्छा ना हो। सेकंड ओबेसिटी, जो हेल्दी पर्सन है वेट ज्यादा पड़ता हो वैसे में। एक्सेसिव स्ट्रेन, यानी वैसे काम का जिसके कारण से स्ट्रेन आ जाए, जैसे मसल्स खिंचा जाना, लिगामेंट खिंचा जाना, तो ये स्ट्रेन ऑफ द जॉइंट मसल, जॉइंट मसल्स के अगर खिंचाने के कारण से, तनाव होने के कारण से यह ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो स्वेलिंग, जॉइंट पेन, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट और फंक्शन इंपेयरमेंट। अब जब पेन कर रहा है, मूवमेंट होगा ही नहीं, तो फंक्शन में भी तो इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। पेन इंक्रीज ड्यूरिंग द मूवमेंट, जब आप मूवमेंट वगैरह कोई एक्टिविटी वगैरह करिएगा तो आपका जो पेन है वो इंक्रीज होगा। तो ये सभी थे आपके अर्थराइटिस में। मैंने 3 टाइप्स के बारे में मैंने बात किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारे लेक्चर दिए हुए उन सभी को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। सपोर्ट मेडिकल आंसर 2.0।